फाइनली जॉन अब्राहम की तेहरान हमें देखने को मिलने वाली है, जो कि इतने डिले होने के बाद कि थिएटर में रिलीज होएगी, मगर कुछ डिसीजन हुआ मेकर्स का कि अब इसे ओटीटी पे रिलीज किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जॉन अब्राहम की मूवी आई है उसने इतना परफॉर्म नहीं किया। तो शायद ये मेकर्स होगा कि ओटीटी से हमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो शायद इन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। 15 अगस्त को हमें देखने को मिलेगी ओटीटी के ऊपर। साथ ही इसमें आ गए एक और नई बड़ी अपडेट की वर्स्ट लेवल 2 का हमें ट्रेलर देखने को मिल चुका है, वो भी हिंदी में। ये गुजराती मूवी होते हुए भी हमें इसका हिंदी ट्रेलर देखने को मिल चुका है। जो वश का पार्ट होता है ना, शैतान ने उसका रीमेक किया था। तो रही जो शैतान मूवी का जो एंडिंग है वो हैप्पी एंडिंग थी, मगर जो वश के जो पार्ट 1 है उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं थी। वर्ष पार्ट 1 के अंदर क्या हुआ था, उसकी एंडिंग में जो गुजराती मूवी ओरिजिनल मूवी है उसके अंदर जो उसके पिता रहता है वो उसकी कान के अंदर कैंची डाल देता है ताकि वो कुछ भी सुन नहीं पाए, आगे उसको कोई वश में ना कर पाए। इसके साथ ही वो ये चीज करने से वो पागल भी जाती है। फिर ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब जो कि पार्ट 2 में हमें देखने को मिलेगा, यानी वर्ष लेवल 2 जो है गुजराती मूवी उसमें हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों देखो, इसका वैसे कंफर्म नहीं था हिंदी रिलीज आएगा, क्योंकि अजय देवगन ने इस मूवी के राइट्स ले रखे थे इसके पार्ट 2 के कि वो हिंदी में डब करके बनाएंगे, मगर अब यहाँ पे हिंदी में रिलीज हो रही है तो सोचना होगा कुछ ना कुछ तो बातचीत हुई होगी, वरना अब तो हम इसे ओरिजिनल में देखेंगे तो मजा आएगा इसको हिंदी में देखने का। रही अगली अपडेट कार में, तो सन ऑफ सरदार इतनी बुरी पिट चुकी है, अजय देवगन की इतनी वर्स्ट मूवी बन चुकी है दोस्तों, ये अभी तक 30 करोड़ ही कमा पाई है 6 दिन के अंदर। ये 50 करोड़ भी शायद मुश्किल से ही कमा पाएगी। वो तो ठीक है इसने इतना कमाया, मगर इस मूवी का अगर आपने देखी होगी तो इस मूवी के अंदर हमें कुछ देखने को मिलता है जो कि पोस्टेड सीन है, जो कि अजय देवगन की अगली मूवी जो आ रही है उसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, यानी गोलमाल 5 का, जिसमें हमें रोहित शेट्टी देखने को मिलते हैं। अजय देवगन है वो पूछते भी है कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, वो बोलते हैं मैं गोलमाल की शूटिंग कर रहा हूँ। तो समझ जाइए गोलमाल 5 का अनाउंसमेंट हो गया। अब वो कब आएगी वो पता नहीं। अब हमें साथ ही में हमें एक्सट्रैक्शन 3 का भी पार्ट देखने को मिलने वाला है। क्रिस हेम्सवर्थ ने अब ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है, उसका काम चालू हो चुका है, जल्दी से वो प्रोडक्शन में जाएगी। फिर से हमें दोबारा से एक एक्शन भरी शानदार मूवी, अच्छी क्वालिटी की मूवी हमें देखने को मिलेगी, जिसमें लॉन्ग टेक सीन होंगे। रही सैयारा मूवी, ये 500 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और ये इसी के साथ अभी तक के 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है सेकंड नंबर पे। पहली हमें पता है छावा मूवी है, हाउसफुल 5 को भी बीट करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी आराम से 600 करोड़ या 700 करोड़ तो आराम से कमाई लेगी, पर मेरे को लगता नहीं छावा को बीट कर पाएगी। वैसे आपके सोचते ख्याल में नीचे कमेंट में भी बताते रहिए और वीडियो को भी लाइक करते चलिए। अगर आपने ये नहीं किया प्लीज छोटा सा चीजें कर दीजिए, प्लीज छोटी सी चीजें कर दीजिए। रही हमें अब टी सीरीज के साथ एक और नया प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि वो बोल रहे थे एनिमल, कोई वॉयलेंट नहीं थी, इससे ज्यादा वॉयलेंस वाली चीज हम बना रहे हैं, जो कि वो कार्तिक और अक्षय खन्ना के साथ मिलकर बना रहे हैं। अक्षय खन्ना इसके अंदर विलन का रोल निभाएंगे और कार्तिक नारायण हीरो का, दोनों ही लीड रोल के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। जो कि हमें टी सीरीज सुनने को मिला है कि एनिमल से कई गुना ज्यादा इसके अंदर वॉयलेंस होने वाला है। देखते हैं कितने वॉयलेंस दिखा देते हैं हमें ये। तो यहाँ पे आ चुका है कोर्ट केस, लफड़े चालू हो चुके हैं। हमने देखा कि इंटरनेट पे देख रहे हैं कि राजना की जो एंडिंग है उसको एआई की मदद से चेंज करके उसको थिएटर्स में रिलीज किया गया था, मगर मेकर्स इस बात से खुश नहीं है। अब उन्होंने ये डिसीजन लेते हुए जिन्होंने ये एडिट करके ये बना के थिएटर में रिलीज किया है उन पर अब वो लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि भाई मैं जानता हूँ कि जो मेकर्स की एंडिंग है ना वो सोच समझ के ली जाती है। वो उसका विजन है, आप उसका देखिए, आप क्यों उसको पीछे पड़े हो, क्योंकि मैं मेकर्स की एंडिंग ही हैप्पी एंडिंग मानता हूँ और अच्छी एंडिंग मानता हूँ। वैसे आपके सोचते हो इसके बारे में मुझे बताइए। रही जो प्रवास की मूवी अगली आई थी द राजा साहब, जो रो कट इसका निकल के आया ना फर्स्ट, वो है 5 घंटे का और अभी तो इस मूवी की शूटिंग बाकी है। मगर टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इनको काट कूट के अंदर ही लाना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर, जो कि डायरेक्टर ने बोला भी है। हम इसको काट पीट के 3 घंटे 15 मिनट के अंदर या 2 घंटे 45 मिनट के अंदर हम इस मूवी को ले आएंगे। जो कि ये मूवी 5 दिसंबर को रिलीज हो रही थी, मगर इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि उस दिन दो और बड़ी मूवी आ रही है। पहली तो रणवीर सिंह की धुरंधर मूवी और दूसरी शाहिद कपूर की हमें रोमियो मूवी हमें इस दिन देखने को मिलने वाली है। वैसे अब ये मूवी हो सकता है संक्रांति पर रिलीज हो, क्योंकि अब बात यही चल रही है। हाँ, संक्रांति एक अच्छा दिन है, रिलीज कर सकते हैं और फैंस भी यही चाहते हैं कि इस मूवी को संक्रांति पे रिलीज किया जाए। अब रही फाइनल सबसे शानदार अपडेट के बारे में, जिसको बताने में बहुत खुश हूँ कि LLB 3 का अनाउंसमेंट हो चुका है। जिस तरह से इन्होंने प्रमोशनल मटेरियल निकाला है इस मूवी का अनाउंसमेंट का स्टार्टिंग का, हाँ शानदार है भाई। सब चेहरे में मुस्कान आती है कि हाँ इन्होंने अपनी वाइब मेंटेन करके रखी है। क्योंकि मुझे LLB फर्स्ट और इस सेकंड दोनों ही काफी पसंद है, मुझे दोनों ही बहुत अच्छी लगती है। कॉमेडी वजह से, सेंस की वजह से और समाज को जिस तरह से दिखाती है उस तरह से मुझे काफी अच्छी लगती है। जो कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, अब बोल रहे कि टीजर हमको 12 अगस्त को देखने को मिलेगा और ये छोटा सा गिफ्ट मुझे अपने बर्थडे के एक दिन पहले ही मिलेगा। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। दोबारा दोनों जोली आमने सामने, अब दोनों जोली आमने सामने, मेरे को तो काफी उम्मीद है इस मूवी से। मैं मूवी देखना चाहता हूँ, मुझे काफी खुश है मूवी देखने में, क्योंकि कोर्ट रूम ड्रामा जिस तरह से दिखाते ना, पहला पार्ट या सेकंड पार्ट, दोनों ही मजे थे, दोनों ही शानदार थी। अब रहे तीसरे पार्ट का इंतजार तो हो नहीं रहा, वैसे ही हमें अब टीजर देखने को मिल ही जाएगा।
वैसे आप मुझे बताइए, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया है या आप कुछ बोलना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली आप कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, जिससे मुझे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियोस बनाऊं। तो कर दीजिए। और ये है कुछ अपडेट और ऐसी नई वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़ रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर।